झुग्गी झोपड़ी को हम यहीं अस्थाई करेंगे। अभी डर डर के लोग कह रहे हैं हम बनाएं तो कैसे बनाएं, कहीं तोड़ ना दें कहीं अच्छा उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया मैं दूंगा हर अकाउंट में, गरीबी भाग जाएगी, कुछ भी नहीं किया। आपका नाम? झिनको राम। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो यहाँ से कम 40 साल हो गए रहते हैं। 40 साल हो गए। और क्या लगता है 40 सालों से आपने देखा होगा कि कई पार्टियां गई, कई पार्टियों की सरकार बनी, कई पार्टियों की सरकार गई, क्या लगता है सबसे अच्छा विकास किस सरकार ने किया होगा? सबसे अच्छा विकास अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, हाँ जी। बताइए, कुछ बता सकते हैं क्या क्या विकास किया है? बताइए। पहले हर काम के लिए गरीब पक्ष में है सरकार ये, ठीक है ना। साफ सफाई के लिए याद देखिए, शौचालय ऐसा कभी सरकार ने कभी नहीं बनाया, कोई भी सरकार आई होगी। अच्छा। शौचालय के अंदर में देखिए, लेकिन अब इसमें क्या है कि दूसरे जो विरोधी लोग हैं या नशेड़ी लोग हैं, टोटियां तोड़ देते हैं या और भी उसमें नुकसान करते हैं, फिर भी सरकार उसकी मरम्मत करवा देती है। अच्छा। ठीक है। और झुग्गी में देखिए पानी नहीं आता था, पानी का विकास उन्होंने किया, हम लोगों के लिए मदद किया। स्कूल के देख लीजिए, हाँ, मतलब जितना हो सकता है वो सब सारा काम पब्लिक के लिए कर रही है। अच्छा, आपने स्कूल का नाम लिया है, तो केजरीवाल ने ये बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेटों से भी अच्छी फैसिलिटी देंगे, क्या मिलती है? हाँ मिलती है, बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना कि जैसे ही हमने कांग्रेस के राज्य में देखा वैसा ही यहाँ पे है, लीपापोती सिर्फ कर दी है उसने आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ईमानदार नेता कोई नहीं मिलेगा, न हुआ है न होगा। हाँ जी। आपने ईमानदारी की बात की है, तो ईमानदारी से एक सवाल मेरे पे है कि अभी जो भ्रष्टाचार के और घोटाले के आरोप लगाए गए हैं केजरीवाल पर, वो कितने सही हैं आपके? वो बिल्कुल झूठ है, सारे झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हाँ जी। जनता का तो ये देख लीजिए, शीश महल की बात है, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनवाया है, उस पर कोई भी सरकार हो आरोप लगा रही कि वो भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन हम लोगों की निगाह में भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, वो सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, सरकारी पैसे को ईमानदारी से खर्चा किया है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो है मतलब उसमें नहीं है, ठीक है ना। कोई भी मुख्यमंत्री बनता, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री बनता, क्या वो मुख्यमंत्री उसमें नहीं जाता? वो अलग से निवास स्थान बनाता, मुख्यमंत्री निवास अलग से बनवाता, अब उसी में जाता ना है। अब जैसे मान लीजिए अब ये नीतीश, ये क्या नाम है इसका, अच्छी, ये मुख्यमंत्री बनी है, अब वो रही वो नहीं होती। किसी भी पार्टी का नेता जो बनता, मुख्यमंत्री बनता, उसी में जाता ना, अलग से तो नहीं बनाता। तो ईमानदारी, सच्चाई ईमानदारी से उन्होंने खर्चा किया सरकारी पैसा। हाँ, उसमें कोई घोटाला नहीं है, लेकिन अब आरोप लगाते हैं नहीं। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि गरीबी को हम दूर कर देंगे, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी को हम यहीं अस्थाई करेंगे। अभी डर डर के लोग कह रहे हैं हम बनाएं तो कैसे बनाएं, कहीं तोड़ ना दें कहीं अच्छा, इसको भी अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ। उसके बाद भी अच्छा उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया मैं दूंगा हर अकाउंट में, गरीबी भाग जाएगी, कुछ भी नहीं किया। गरीबों के पास में खेती नहीं है, खेती करना जानते हैं, लेकिन हम उनको खेती दे देंगे, गरीबी भाग जाएगी। उनको पैसे कृषि यंत्र दूंगा, वो नहीं दिए। अच्छा, 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जमा करूँ, वो नहीं दिया, गरीबी कैसे भाग जाएगी? अच्छा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। अब बताइए, किसी के पास में 2 बच्चे हैं, किसी के पास में 4 बच्चे हैं, किसी के पास में जो भी है, गरीब इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतनी खेती बाड़ी है ही नहीं, तो बताइए तो उसकी गरीबी कैसे भाग जाएगी? भारत सरकार जो है गरीबी दूर करने लिए, आत्मनिर्भर के लिए कैसे उपाय बताए हैं। जिसके पास खेती बाड़ी है उसको तो सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए 6,000 रुपया या जो भी सालाना दे रहे हैं, और जिसके पास ज़मीन है नहीं उसको तो एक पैसा नहीं मिल रहा। बताइए कैसे गरीबी जा रही है, कैसे आत्मनिर्भर भारत हुआ, कैसे भाई? जिसके पास खेती नहीं है उसके पास तो कुछ दे ही नहीं रहे, तो उसकी गरीबी कहाँ जा रही है? तो गरीब है कौन? नहीं, सुन लीजिए, जिसके पास में बस, ट्रक, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी सब कुछ है, वो गरीब है। राशन दे रहे हैं उसको 1 कुंटल, और गरीब इंसान को दे रहे हैं 5 किलो। क्यों दे रहे हैं भाई? जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास खेती बाड़ी नहीं है, उसको 5 किलो क्यों दे रहे हैं? और जिसके पास सब कुछ साधन है, नौकरी चाकरी सब कुछ दे रहे हैं, उसको 1 कुंटल। अभी पहुंच जाएगा दुकान पर, अरे बाबूजी आ गए, उसको दे दो भाई, 1 कुंटल दे दो, लेके जाना है तो बोलेंगे कुछ।
और गरीब इंसान जाए सारा दिन 5 किलो के लिए बैठा रहेगा तब जाकर राशन मिलेगा। अच्छा, और फिर और सुनिए, गरीब आदमी जिसका फ़ोटो है, राशन कार्ड बना, सब कुछ है, और वो खड़ा है, कह रहे हैं अंगूठा लगाओ तब तुम्हें राशन मिलेगा, जबकि साक्षात वो इंसान खड़ा है, खुद मौजूद है कि मेरा राशन है, और उसको सारा दिन बैठाए रहेंगे, अंगूठा नहीं लगेगा तो राशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा कानून है? अब आप सामने हमारे खड़ी हैं, हम कहें आप नहीं हो, दूसरा कोई है? अधिकार तो आपका है, आप लो, लेकिन उसको अंगूठा लग नहीं रहा, भैया तुम्हारा राशन नहीं है। ये क्या मतलब होता है? गरीबी भाई किस तरह भागेगी? कैसी सरकार है ये? है सहारा का पैसा। उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई एक एक पैसा हम सारे दे देंगे। मान लीजिए वो सरकार जो है फेल हो गई, मर गए, क्या नाम है वो, जो नाम नहीं आ रहा, अच्छा, तो वो नहीं है। सरकार ने जिम्मेदारी लिया कि भाई गरीबों को पैसा हम देंगे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अभी तक एक पैसा नहीं, जबकि 2023 में सारा पैसा पाई चुकाने के लिए वादा किया था, अभी तक एक पैसा किसी को नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? जब सरकार ने जिम्मेदारी लिया तो गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे रहा है? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन अभी तक नहीं दिए। तो बताइए आत्मनिर्भर भारत कैसे हुआ? गरीब का बच्चा जो है पढ़ा लिखा ज़रूर है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, या लड़कियां हैं, कोई भी है, शादी करना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए लिखाए, और उनका मतलब लालन पालन या शादी जो भी करना है, जब पैसा नहीं तो आत्मनिर्भर भारत कैसे हो? कैसे वो अपना देखभाल कर सकता अपने परिवार का? है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है बताइए? सरकार की है ना। ये सब बातें हैं। हाँ, अच्छा, आपने गरीब का नाम लिया तो केजरीवाल भी एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वो गरीबों की पार्टी है और वो गरीबों की सुनती हैं? हाँ, वो सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। हाँ जी, उनको जब सरकार काम करने देगी ना, तो अगर सरकार उनकी तरफदारी करते, देखिए, हाँ, एक बात आपने बहुत सच्चा बढ़िया कहा, भारत सरकार कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना भाई? कैसे है? नहीं, जब पूछताछ करें तो मैं बताऊंगा भाई, जितना हमारे ध्यान में है मैं बोलूँगा। तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे हुआ? हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री जी सबके बाप हुए ना। अच्छा, और ये जितने मुख्यमंत्री तैयार किए हैं ये बेटे हुए हैं, और पब्लिक जो है वो भी बेटे में आ गई, बच्चों में, परिवार में आ गई, हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, तो बोलते भी हैं कि भारत हमारा परिवार है। हाँ, भारत हमारा परिवार है। तो जब ये सारे इनके बच्चे हैं, परिवार हैं, तो सबकी देखभाल एक हिसाब से होनी चाहिए ना, एक हिसाब से देखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अब केजरीवाल जी गलती कर रहे हैं, अब गलती किए नहीं किए, उनको जेल में डाल दिया। जैसे नशेबाजी है या कोई चीज़ है तो केजरीवाल जी को जेल में डाल सकते हैं, क्या शराब नहीं बंद कर सकते? क्यों नहीं बंद कर सकते? आपने शराब की बात की ना, तो एक सवाल इसी पर पूछती हूँ मैं आपसे। हाँ। कि केजरीवाल ने अभी एक स्कीम चलाई थी थोड़े दिन पहले कि एक शराब की बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री देंगे। सुन लीजिए, जब भारत सरकार बंद करती तो केजरीवाल की क्या हिम्मत थी जो बंद उसको चालू कर देते? हाँ जी, ये तो ज़बरदस्ती है, केंद्र की सारी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो शराब को बंद करती तो केजरीवाल जी चालू नहीं कर सकते थे। जब केजरीवाल जी को वो जेल में डाल सकते हैं तो शराब क्या चीज़ है? शराब को बिल्कुल बंद कर सकते थे। जितने नशेबाजी चीज़ें हैं सारी वो बंद कर सकते केंद्र, ठीक है ना। चोरी डकैती जो कुछ भी होता है भारत के प्रशासन के, दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर वो चाहे, आप मोबाइल फ़ोन लेके चल रही हो और आते ही आप इधर जरा से हाथ से खींच ले जाते हैं, कैसे? ये पुलिस प्रशासन की देन है, केंद्र की देन है। अगर ये सख्त होते तो ये चोरी डकैती या कुछ नहीं होता। हाँ, और हर कोई सही रास्ते पर चलता। सही बोल रहा हूँ, गलत होगा तो हमारा नाम पता सब कुछ ले लो। हाँ, तो हमारा मतलब यही है कि अगर हर चीज़ सही ढंग से हो। हम लोग जैसे मान लीजिए कहते हैं झुग्गी वाले आ गए, झुग्गी वाले आए भाई, किस कारण से आए? कोई मजबूरी लेके आए ना, है? अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो अपनी सुख सुविधा देख करके यहाँ रह रहे हैं, कोई चोरी डकैती नहीं किए हैं। हम इसी देश के मूल निवासी हैं, विदेशी तो कोई नहीं है ना, है? तो हम लोगों के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, चाहे हम यहाँ हो चाहे अपने गांव में हो। तो हमारी देखभाल के लिए सरकारी जिम्मेदार है, हम कोई विदेशी नहीं है। तो हमारी बात यही है। और इस केजरीवाल ने अभी राशन कार्ड के लिए, ये राशन मिलता है आपको, तो जनता का ये कहना है कि उन्होंने राशन तो दिया है लेकिन एक शर्त भी रखी है कि अगर 200 यूनिट से ज़्यादा अगर किसी का आता है बिल बिजली का तो उसे राशन नहीं मिलेगा। ये बात सही है गलत है?
देखो अभी तक तो हमारे सबके लिए निःशुल्क है, ठीक है ना, बिजली बिल नहीं दिया जाता। हाँ जी, बिजली बिल आता नहीं है। ये सरकार केजरीवाल की देन है। उन्होंने शौचालय फ्री कर दिया और ये बिजली का बिल फ्री कर दिया, पानी फ्री है, हाँ, राशन फ्री है, चाहे इस केंद्र की देन हो चाहे किसी की देन हो। तो भाई हम लोगों के साथ में केजरीवाल ने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही उम्मीद है कोई गलत काम करेंगे। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी की है, और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ काम कराने के लिए जाते हैं कि हाँ हमें इस एरिया में ये काम करना है, तो जो केंद्र सरकार है वो करने नहीं देती उन्हें। ये बात कितना सही है? हाँ सच्चा है, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, वो देख लीजिए इतना सच्चा और ईमानदार नेता है कि वो जो भी काम करना चाहते हैं अच्छा काम करते हैं। अभी हमारे आँखों के देखे के सामने बात है, हैदरपुर में गांव में इसे आम आदमी पार्टी के लोग गए, वहाँ जैसे नाली है और ये रोड टूटी हुई है, बनाने के लिए गए भाई साहब, बनाने के लिए गया। वो हमर क्या बोलते हैं जिससे छेद करके वो तोड़ते हैं ना, वो लेकर के गए और वहाँ के लोग या कौन से लोग आए उनको गालियाँ भी दिए और भगा दिए। बोले क्या तुम्हें यहीं तोड़ने की जगह मिली है? बताइए क्यों ऐसा हुआ? अगर पुलिस प्रशासन या केंद्र सरकार मजबूत होती तो उनको ये कहती। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सब उनके बेटे हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि बेटा ये अच्छा काम करो। अगर केजरीवाल जी मना करते कि मैं ये नहीं काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, तो केजरीवाल जी की गलती थी। हाँ जी, तो जब माँ बाप अपने बेटों को आदेश देंगे कि भाई बेटा ये काम करो, अगर वो मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं काम करूँगा, तब आरोप लगा सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये नहीं किए। तो केजरीवाल जी से कोई अच्छा काम कराया नहीं गया, अगर वो करना भी चाहे तो वो रोक दिया गया। हाँ, बस मैं यही कहूँगा। जनता का ये भी कहना है कि जो आपने एक बार फ्री का वो बोला था कि हाँ ये फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, तो एक सवाल और है कि जनता का ये कहना है कि जो केजरीवाल है वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट के चुनाव में जीत हासिल करते हैं। ये सब का देखिए, वो जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वो गलत नहीं किया। हाँ, ये तो केंद्र सरकार ने जो कहा वादा किया वो नहीं पूरा किया। हाँ जी। हाँ, अच्छा, वैसे फ्री का फंडा ये चुनाव में उपयोग करना कितना सही है? बहुत सही है। कैसे? इसीलिए अभी आपको मैंने बताया ना कि फ्री का मतलब क्या होता है। फ्री किसको दिया रहा है? जो असहाय है, जो रोजी रोजगार से हीन है, भाई उनके लिए अगर आप मदद नहीं करोगे तो क्या वो झूठा बयान वो कह करके साहब 15 लाख रुपया दूंगा हर अकाउंट में, है वो वादे कौन किया था? केंद्र सरकार ने किया था। वो केंद्र सरकार ने किया था, पूरा नहीं किया है। तो वो सही है या जो कह दिया छोटे काम के लिए कि भाई हम ये करेंगे, वो कर दिए, तो ये गलत हो गया। वो गलत हो गया। वो तो झूठे वादे करके लोगों को लुभावनी बातें कह करके अपने वो किए। और केजरीवाल ने जो कहा है, केजरीवाल ने जो कहा वो तो बहुत ही अच्छा किया और अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जनता ये भी कहती है कि ये अगर फ्री का ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, फ्री का ऐसे चलता रहा तो किसी दिन ऐसा होगा कि भारत बिल्कुल गरीब होकर बांग्लादेश की तरह। अच्छा, ये तो आप सही कहा। वो जो लोग कह रहे हैं वो उनकी निगाहें गलत हैं, उनकी आंखें बंद हैं। हाँ जी, ये बताइए कैसे देश गरीब हो जाएगा भाई? हमारे किसी के पास में एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, किसी के पास हज़ारों ज़मीन है, हज़ारों बीघा ज़मीन है। अब उनके हज़ारों बीघा ज़मीन क्या गरीबों को मिल जाएगी? किसी को उन्होंने एक बिस्सा ज़मीन दिया सरकार ने? किसी को एक बीघा या जो भी ज़मीन किसी को दिया? भाजपा सरकार ने किसी को एक बिस्सा ज़मीन दिया? बताओ, है नहीं दिया। तो फिर ये गलत वादे हैं ना। हाँ, मतलब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो अपने वादे करती है और पूरा करती है? वो आम आदमी पार्टी।